मनीष जी, जैसा कि देखिए, क्या लगता है यूपी की जनता अब इन मुद्दों से प्रभावित होगी? क्या लगता है आपको, जो ये राष्ट्रवाद का मुद्दा है और नाम बदलने से क्या प्रभावित हो जाएगी, या फिर सत्ता विरोधी लहर का जो फैक्टर है वो जमीनी स्तर पर दिखाई देगा आने वाले चुनाव में? मनीष जी, थोड़ा विश्लेषण कीजिए। बिल्कुल करता हूं। उससे पहले दो छोटी छोटी बात। अभी हामिद हुसैन साहब ने कहा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। तो सिख तो आपके भाई थे, तो आपने 84 के दंगे में लाखों सिख क्यों मरवा दिए? तब कानून का सहारा क्यों नहीं लिया कि भाई जिसने इंदिरा गांधी की हत्या की उसे जेल जाएगा? क्यों मरवा दिए भाई? क्या वो भाई नहीं थे? पहली बात। दूसरी बात, बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया था उसमें क्या सेक्युलर शब्द था या नहीं था? अगर नहीं था तो बाद में जोड़ा, तो क्या उसके जी मनीष जी, लग रहा है उनके मोबाइल में भी कोई टेक्निकल इशू आ गया। चलिए अपर्णा जी का ही रुख कर लेते हैं। आती हूँ हामिद साहब आपके पास। अपर्णा जी, देखिए, विपक्ष कह रहा है जब आप विकास ही गिनवा रही हैं और विकास ही मुद्दे हैं, तो फिर ये पाकिस्तान और चुनाव से पहले नाम बदलने को लेकर आप भावनात्मक मुद्दों को केंद्र में क्यों ला रही हैं इस तरीके से? देखिए, जिस प्रकार से इस देश में हवा चल रही है वो ये बताने की कोशिश लगातार की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम कर रही है। दरअसल हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है, इस पर हमें विश्लेषण करने की थोड़ी जरूरत है। आदरणीय हामिद जो हमारे बहुत बड़े मतलब हमसे वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उनके पास काफी होगा, उन्होंने कई सरकारें सत्ताएं आती जाती देखी होंगी, उनके कामकाज भी देखे होंगे, पर विचारधारा है तो उनके पक्ष में बोलना है। लेकिन उन्होंने काम तो इस सरकार में भी थोड़े बहुत अच्छे देखे होंगे, तो उनको ये भी जरा सोच लेना चाहिए कि हमने हिंदू मुस्लिम कभी नहीं किया आदरणीय। हम पर जुल्म हुए, अब हम बताते हैं कि हमारे साथ पहले क्या हुआ था और अब क्या हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज ही कहा था कि पहले उत्तर प्रदेश में कट्टे बनते थे और हर आदमी के पास कट्टा होता था, गांव गांव में कट्टे बनते थे, उन पर कार्रवाइयां नहीं होती थी, क्राइम का स्तर बहुत ज्यादा था, जंगल राज हुआ करता था इस प्रदेश में। आज हमने ब्रह्मोस्त्र मिसाइलें आज उत्तर प्रदेश में बन रही हैं। अमेरिका की वेलवे जैसी कंपनियां जो हैं वो आज इस तक उत्तर प्रदेश में आके इन्वेस्ट कर रही हैं। आज हम इन्वेस्ट यूपी के नाम से देख रहे हैं खुद को। आज हम औद्योगिकीकरण में आगे बढ़ चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ चुके हैं, आज हम कनेक्टिविटी में बहुत आगे हैं अनुपमा जी। तो इसमें और उसमें अंतर दिखता है, तब हम कह पाते हैं। और हिंदू मुस्लिम हम नहीं करते हैं। आपकी सरकारों में राम भक्तों पर गोलियां चली थी आदरणीय, हम हिंदुओं पर गोलियां चली थी, हम कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम। हमारी तो पीड़ा है, हम तो डरे हुए थे आपकी सरकारों में जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति हुआ करती थी। आपने वक्फ बोर्ड को लेकर इतनी असीमित ताकतें दे रखी हैं, बताइए इतने सालों में कहां से आ गई? 3 रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीनें लोगों की हड़प हड़प के सब खा गए। हमारे साथ अत्याचार हुआ है, हमें अत्याचार अल्पसंख्यक आप बने घूम रहे हैं। तो इस पर मैं ज्यादा बहस इसलिए नहीं अपर्णा जी के सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊं। हमारे साथ मनीष जी फिर से जुड़ गए हैं, जल्दी से 2 लाइन में। हामिद जी, मैंने अपना चीज जो कहना चाहती है, देखिए, पहली बात तो यह जो वाक की बात कर रहे हैं, वाक की बात में हालांकि कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी जब वाक की बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं, वाक की प्रॉपर्टी, वाक का मतलब समझते नहीं है। वाक वो प्रॉपर्टी होती है, कोई अगर दान देता है किसी कारण, वो वाक होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अगर लोगों ने दान दिया है किसी चैरिटेबल वर्क के लिए, कभी मदरसा बनने के लिए, कोई आपका अनाथाश्रम बनने के लिए, कोई मस्जिद बनने के लिए, तो लोगों ने दिया है, मुसलमानों ने दिया, जो भी दिया है, तो उसका तो सवाल ही नहीं। दूसरी बात, जमीन की बात कर रहे हैं, मंदिर की कितनी जमीन है, फिर हिंदू मुस्लिम करने लगे। मैं आपको बताऊं, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में जितनी जमीन है, अकेला 2 प्रदेश में वो वाक से कहीं ज्यादा है। नहीं बता दे, मैं अपर्णा, मैं आपका रेस्पेक्ट करता हूँ, आप बहन सुनिए, आप अच्छी बात कर रही हैं, मेरी बात आपका सबसे रेस्पेक्ट करता हूँ, मेरी बात समझ लीजिए। दूसरी बात, जो योगी साहब जो कह रहे हैं, जो अचीवमेंट्स की बात कर, ब्रह्मोस्त्र कब बनना शुरू हुआ है आप जानते हैं? कि एपीजे अब्दुल कलाम डीआरडीओ के डायरेक्टर हुआ करते थे, मैं उनके अंडर काम किया, मैं जनरल डायरेक्टर था, तब हम ब्रह्मोस्त्र बनाना शुरू किया हमने। और जो यूपीए सरकार के टाइम है वो थोड़ा सा आगे बढ़ा। अभी ब्रह्मोस्त्र क्या है, यूपी ने बनाया, योगी ने बनाया, क्या मोदी जी ने बनाया? तो तीसरी बात, मिसाइल्स की बात करें, कभी अंडरएस्टिमेट मत कीजिए। हमारा फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल हमारी फॉरेन पॉलिसी, सुनिए मैं एक बात कर रहा हूँ, सुनिए अनुपमा सुनिए, मैं जब सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं तो क्या आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 29 फंडामेंटल राइट्स जो है, उसमें क्या सेकुलरिज्म का क्या ये चिंताधारा नहीं है? हमारा कंट्री सेकुलर है,
सेकुलर है और सेकुलर ही रह गया स्ट्रेंथ होगा। इंडोनेशिया मलेशिया में ज्यादातर मुस्लिम है, मैं गया ठीक था है वहां हामिद पे, साहब, मैंने ठीक। पूछा कि आप लोग जो है क्या इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने कहा कि नो वी आर सेकुलर कंट्री। तो ठीक है वही हामिद हमारा साहब। सेकुलर कंट्री जिस दिन हम खत्म हो जाएंगे उस दिन हमारी जो है चिंताधारा ही खत्म हो जाएगा और हमारा अस्तित्व भी नहीं रहेगा। ठीक है हामिद साहब, मनीष जी भी अपना पक्ष रख ले पूरा, फिर मैं अपर्णा जी आपके पास आती हूँ, फिर अतुल जी के पास भी। जल्दी से अपना पक्ष रखें मनीष जी। बीच में कनेक्शन कट हो गया था। मनीष जी अपना पक्ष रखें जल्दी। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, रखें। अभी हामिद हुसैन साहब कुछ कह रहे थे, मैं फिर समझा रहा हूं। सेक्युलर शब्द हमारे संविधान में था ही नहीं। ये इंदिरा गांधी ने बेईमानी से बिना आवश्यक बहुमत के झूठे से बहलाने के लिए, मुसलमानों को सहलाने के लिए रखा है। और संविधान के फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राइट में सेकुलर वर्ड कहीं नहीं है। पहली। दूसरी बात, जिस देश की जो आत्मा है उसमें हिंदुस्तान बसता है, उस आत्मा को रौंद कर जिन आताताइयों ने देश को बर्बाद किया, उनमें से उन्होंने अपनी सुविधा से नाम। और आज अगर जैन धर्म के किस प्रतीक के ऊपर अगर कोई नाम रखा जाता है तो अपने आप को अपनी जड़ों से वापस जुड़ने का प्रयास है ये। इसलिए इस पर कोई भी राजनीति होनी नहीं चाहिए। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसमें फंसते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो इसका विरोध करेंगे कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस हद तक नीचे गिर चुके हैं कि जो है एक पुरानी जड़ों तक लौटने का, नाम बदलने का प्रोग्राम तो इनको बुरा लग रहा है। तो सच्चाई ये है कि हाँ, जहां संभव है, मैं तो कहता हूं अहमदाबाद का भी नाम बदलना चाहिए और औरंगाबाद का नाम बदला गया। जो अच्छे पूज्य मुसलमान हैं उनके नाम पर भी नाम रखो, लेकिन आताताइयों के नाम पर नाम क्यों रखे जाए? पहली बात। अपर्णा जी जवाब दीजिए हामिद साहब की बात का भी, और मनीष जी ने भी जो बात बोली है लास्ट लाइन है। हमारे देश ने, अनुपमा जी आती हूँ अतुल जी। हाँ। गंभीर बात है। मैंने अपर्णा जी आपके मोबाइल में भी टेक्निकल इशू आ गया, आज कुछ ज्यादा ही ग्लिच आ रहा है सबके मोबाइल में। हाँ हाँ रखे बात, आ गई आवाज। तो आवाज आई? जी जी आ रही है, आप रखें बात। ठीक है। तो हमारे देश ने साहबानो जैसा प्रकरण देखा। हमारे देश ने देखा कि सचर समिति की रिपोर्ट में अलग सुझाव दिए। अभी बात जब अब सरकारों में आ गई तो अब कहने लग गए सबके सब उठ के कि हम देखिए सेक्युलरिज्म है। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है और गहन मुद्दा है। फिलहाल जो बात स्थिति हो रही है पहले की सरकार में, मैं मानती हूँ एपीजे अब्दुल कलाम के उसमें बहुत अच्छे काम हुए, मैं उनकी सराहना करती हूँ, मैं अच्छे कामों की सराहना करती हूँ अनुपमा जी, लेकिन मैं क्रिटिसाइज नहीं करती हूँ। अब आपसे मैं ये सुनना चाहती हूँ, कृपया। एक सवाल पूछना चाहता हूँ अपर्णा आपसे, एक सवाल पूछता हूँ, बस आप जवाब दे दीजिए। आप सेकुलर फिलोसफी में बीजेपी विश्वास करती है या नहीं? हमने हमारी पार्टी का एक ही एजेंडा है, सेकुलरिज्म पे, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती है या नहीं? ये सवाल मेरा सीधा बीजेपी का प्रवक्ता से है। आप सेकुलर फिलोसफी में विश्वास करती है नहीं? मैं जानना चाहता हूँ। मेरी बात अपर्णा जी कुछ ज्यादा ही टेक्निकल इशू है। भारतीय जनता पार्टी की लाइन है। अच्छा आप बताइए, एक मिनट हामिद हुसैन आप बताइए। आपसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप प्रवक्ता नहीं है, आप आरएसएस के प्रवक्ता हैं। आप पहले बताइए, एक मिनट, आप आरएसएस के प्रवक्ता है, क्या बात कर रहे हैं? आप बताइए, आपको पता नहीं, आप भारत वर्ष के आप पता नहीं है, आपका हिंदू धर्म क्या पता नहीं है, मुझे बताइए ना। आप बताइए, आपसे पूछता हूँ। ठीक है अतुल जी का रुख कर लेते हैं, बहुत देर से बैठे हुए हैं। ज्ञान नहीं है हिंदू धर्म का? हिंदू धर्म एक महानतम धर्म है जिसमें सर्वधर्म समन्वय की बात लिखी गई है।